सभी लक्ष्य वालों को और सभी प्रयास वालों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं लक्ष्य वालों से पूछूंगा आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। केमिस्ट्री का पेपर मैंने देखा, काफी आसान था। आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है वापस मेरे को। सबसे पहले मैं लक्ष्य वालों से पूछूंगा आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा गया, सही गया, ठीक है, बढ़िया सर, बहुत अच्छा हुआ सर। आप कैसे हो? बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, वाह, बहुत बढ़िया। लेंथी था, ओके। मतलब मुझे लगता है कि जितना आपने पढ़ा होगा उतना अच्छे से आपको आया होगा। अब समय आ चुका है आगे बढ़ने का, मूव ऑन का। बहुत अच्छा गया सबका, ये गया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। सर आप पतले हो गए हैं, हाँ, थोड़ा तो हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए हम अगले की बात करें। अब आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, लक्ष्य वालों के थोड़े बहुत बोर्ड्स के एग्जाम भी अभी चल रहे होंगे, कुछ पेपर तो आपके बचे हैं। अब आप मुझे बताइए, लेकिन अब आपका मेजर पोर्शन खत्म हो गया। फिजिक्स का पेपर हो गया, केमिस्ट्री का, मैथ्स का हो गया क्या? 12th वालों का मैथ्स का पेपर हो गया क्या? कब है? मतलब सीबीएसई का मैथ्स का पेपर कब है 12th वालों का? वाई सेड? सेड नहीं, अब थोड़ा सा ठीक है, बट आज तो आप जानते हैं यार, अब उन बातों को नहीं खींचूंगा मैं। बाकी 9 को है, 9 मार्च, ओके, 9 मार्च को है, ठीक है। पर आप एक चीज समझिए, मैथमेटिक्स को ऐसे करिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो बोर्ड्स वाले हैं और नहीं है, 9 मार्च को आपका पेपर है, ठीक है, मैथ्स का, बोर्ड वालों का। जो प्रयास वाले हैं उनका नहीं होगा। लेकिन अब आप एक लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी बच्चे अब एग्जाम, देखो अप्रैल अटेम्प्ट बहुत अच्छे से करना है। जिन आप लोगों का रिजल्ट आ गया, मैं आप लोगों को रिजल्ट के लिए भी मैं नहीं आ पाया, आप जानते हैं, उसमें मैं आ भी नहीं सकता था, चीज़ें बड़ी ऐसी हो गई थी। तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, वरना मैं हर बार आता हूँ रिजल्ट के टाइम पे। मैं प्रयास वालों से मिलने नहीं आ सका। मैं पहले तो जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया उन सबको मेरी तरफ से बधाई, और अच्छा नहीं भी आया तो घबराने की बात नहीं है। अभी भी तुम्हारे पास लगभग 1.25 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है। अभी भी एक समय है जब आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। लगभग 1 महीना बचा है आपका, 1 महीना मानो, 1.25 महीना भी कहाँ है अब तो। 1 महीने में बहुत शिद्दत से मेहनत करोगे तो आपने बहुत अच्छे से आप रिजल्ट ला पाओगे। अगर आपका रिजल्ट अगर 15-16 को आया था, तो आपके 4 दिन तो अगर अच्छा नहीं आया होगा तो उसी गिल्ट में चले गए होंगे, अब क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, क्या मुझे। देखो, जो बच्चे लक्ष्य में थे और इनका रिजल्ट अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, और आपने जेई की तैयारी नहीं करी थी, तो अब आपके पास मौका है। अब आप चलिए चलिए, मान लीजिए, देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। 97.5 से देखो 87, 76, आप लोगों को तो मैं इतना कहूंगा कि थोड़ा सा हार्ड वर्क करके कोशिश करो कि अगर आप जेई में सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा कर पाओ तो वो कोशिश करो। ड्रॉप इज अ ऑप्शन फॉर लक्ष्य वाले। अगर आपके 75 इस टाइप के परसेंटाइल है, हाँ, आईआईटी पॉसिबल है। तो जिन बच्चों के 97 भी है, 98 भी है, 95 भी है, 94 भी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, यू आर एलिजिबल फॉर आईआईटी जेई। आप, ऐसा नहीं है कि आप 97 है तो आप आईआईटी नहीं कर पाओगे। 100, ऐसे कई सारे बच्चे मैंने हर साल देखे हैं जो बच्चे इतने परसेंटाइल आने के बाद भी आईआईटी कर गए। इसलिए मेरी एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बहुत दिल से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत शिद्दत से पढ़ाई करें। अभी गिव अप ना कर दें, अभी बिल्कुल भी गिव अप ना करें। ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ पढ़ा, मान लो आपके 98 आए, हो सकता है अगले अटेम्प्ट में आपके इससे कम हो जाए या इससे बढ़ जाए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आप 99 की तरफ चले जाएं, हो सकता है आप 96 पे आ जाएं, तो घबराना क्यों है? आप अपनी एडवांस की तैयारी चालू रखें। एडवांस के लिए आप लोग तैयार रहें। एडवांस में हो सकता है आप फोड़ दें, आपकी अगर नीचे वाली रैंक भी आ गई, 9-10 हजार भी आ गई, तो भी आप आईआईटी चले जाओगे, वहां जाकर के फोड़ दोगे, ये गारंटी है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं अलग सर के इस विजन के साथ हाईली अलाइंड हूं कि भैया मेरे को लगता है कि यार जिस बंदे के 97 थे आज वो आईआईटी जा रहा है, 98 थे, 99 थे, वो आईआईटी जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सच बता रहा हूं, तो प्लीज डोंट गिव अप।
आप में से कई लोग लिख रहे हैं कि 88.25, देखो 98.4, 99, 97, ये तो बच्चे आराम से करते हैं। 96 आप लोग तो कर सकते हो। जिन बच्चों के इस रेंज में है ना बेटा, 70 से 90 वाले, 92, 93 वाले, देखो 94 इज नॉट ए गुड परसेंटाइल। देखो मैं आपको सच बताता हूँ, 6 परसेंटाइल कम होने का मतलब है, मान लो 15 लाख बच्चे हैं तो 15 छक्का 90, मतलब लगभग आपकी रैंक 1 लाख है, 90,000, 1 लाख रैंक है आपकी। यह बात क्लियर क्रिस्टल है। तो उस केस में आप कोई बहुत अच्छी रैंक पे नहीं बैठे हैं, लेकिन आप एफर्ट मारेंगे तो आप अगले अटेम्प्ट पे अच्छा कर जाएंगे, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। और आप एडवांस भी करें। मुझे अभी भी याद है, मैं नाम बोल रहा हूँ उस बच्चे का, उस बच्चे के तो बहुत कम थे, 80 कुछ, 88 कुछ थे, अगले में 90 कुछ लाया, और जेई आज IIT BHU में है वो। अब ब्रांच थोड़ी नीचे की है, पर IIT भी अब उस बहुत अच्छा कर गया वहां जाके, और अच्छा प्लेसमेंट ले लेगा। तो इस अभी भी बहुत दिल से बोल रहा हूं, आई एम नॉट ए मोटिवेटर, मैं कोई बहुत मोटिवेटर नहीं हूं, पर मैं आपसे दिल से कह रहा हूं कि आप लोगों के पास अभी भी समय है अपने आप को पूरा चेंज करने का, बाय ओनली प्रैक्टिसिंग। आप याद करो, जब मैं क्लास में क्वेश्चंस बहुत सारे दिया करता था, आपको बुरा लगता था ना? याद करो, जब मैं क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देता था, आपको बुरा, सर इतना होमवर्क थोड़ी करेंगे? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, जब पेपर में रिएक्शन मैकेनिज्म के इस बार थोड़े ठीक सवाल भी आए हैं, तो आपको याद तो आई होगी ना? देखो, मैंने आपको ये बात तो पढ़ाते वक्त भी बोल दिया था कि 4 क्वेश्चन तो फालतू चैप्टर से आएंगे, ठीक है? उसके बाद जो 4 से 5 क्वेश्चन रिएक्शन के आए हैं, किसी किसी सेट में तो नहीं आए मानता हूं, पर मैक्सिमम सेट में आए हैं 4 से 5 क्वेश्चन, वो अच्छे भी आए हैं। आप ये बात तो एक्सेप्ट करते होंगे कि हाँ, हमें पढ़ना जरूरी है। आप ये क्यों सोचते हैं कि हमने केवल मेंस पढ़ लेते? आपको एक बात और कहूं मैं आपको, बोर्ड्स में भी आपको याद आया होगा, एक बात और कहूं मैं आपको कि आप है ना, ये जो 4 से 5 रिएक्शन है ना, ये तो ठीक है, अब एडवांस में जो फायदा आपको देगा, मैं आपको कल बता रहा हूं। कल विश्वास दिवस पे बहुत सारे बच्चे आए, सब मिले, सब IITians जितने भी, सब ने फोटो खींचे, मैं वो फोटो भी डालूंगा, है ना? और आप देखो, ये लेके, ये तो लास्ट, ये वाला है, यूग, और ये लेके आए, ये चॉकलेट लेके, हम रहने दो भाई, ये चॉकलेट लेके आए हैं, बहुत सारे और भी बहुत सारे गिफ्ट आए हैं। लेकिन सच बता रहा हूं, आज वो, मतलब आप समझना, वो बच्चा का कब का है, लास्ट ईयर, समझिए बात को ना, 2024 IIT क्रैक किया था, 1100 रैंक आई थी उसकी युग वर्ग में। वो बंदा पूरा टाइम आपके रेगुलर बेस से पढ़ा था। आप समझिए बात को कि उसकी मेंस में कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं थी, पर एडवांस फोड़ दिया। बस लगे रहना। आप एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक चीज का ध्यान रखना कि प्लीज लगे रहना, सीरियसली लगे रहना। आप बस अभी इस समय हिम्मत मत हारना। अगर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके 70, 60, 80, 90 इस टाइप के, मतलब लेस देन 92 या ऐसे मान लो, इतने अगर आपके कम परसेंटाइल है, तो आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग जेई मेंस सेशन 2 पे फोकस करेंगे। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और जेई मेंस सेशन 2 के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना है। आप एक काम दूंगा, वो एक काम करेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली, कई बच्चे एग्जॉस्ट हो गए होंगे। अब होता है, देखो, ये एक समय आता है, मेरे साथ भी हुआ था, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि यार बहुत पढ़ लिया यार, बंद करो यार, सर अब वो सेम चीज नहीं पढ़ी जाती। होता है यार, एज ए स्टूडेंट बता रहा हूं, मैं भी तुम्हारी जगह था, मैं भी तो तुम्हारी जगह IIT की तैयारी करी है, जैसे तुम हो वैसे ही पढ़ा हूं मैं भी। तो मुझे पता है कि मतलब होता है, ये सिचुएशन आती है। अभी गिव अप मत करना, बस ये बोलना, आप ये समझना यार, एक आदमी जिसके जीवन में खुद के बहुत उथल पुथल चल रही है, आप एक बात समझना, आपके सामने एक ऐसा आदमी खड़ा है जिसके जीवन में इतना डाउनफॉल चल रहा है अभी, तो भी वो आपको ये बात कह रहा है कि भाई लड़ना। मैं बता रहा हूं आपको, मैं कल भी बच्चों को कसम से यही बता रहा था कि ये जो जीवन में अभी ये जो आया ना डाउन पॉइंट, जहां पर जब ये मेरे को डिफेम वाला पॉइंट, आप समझिए, उसमें भी पता है मेरे को कहां से हिम्मत आती है। वो उस 11वीं 12वीं की जर्नी से जो मैंने जीती IIT की, उसमें इतना कुछ झेल लिया, इतना फ्रस्ट्रेशन झेल लिया कि अब ये लगता है कि ठीक है मैं कर जाऊंगा। बचपने में पता है क्यों, उसमें तो बच्चे थे ना, 11वीं 12वीं का बच्चा बेचारा मेंटली सोचता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इधर जाऊंगा घूमने दोस्तों के साथ, महिला मित्र बनाऊंगा, सब इन चीजों पर दिमाग लगता है। उस अवस्था में हम बैठ के पढ़ रहे थे, तो हमने वो दर्द झेला हुआ है ना, तो अब ये सब चीजें आसान लगती है। बात समझ रहे हो? इसीलिए मैं आपको सच बता रहा हूं
कि इस डाउन पॉइंट पे भी अपने आप को बहुत हेल्दी रखना, बहुत मेहनत रखना, मतलब मेहनत करते रहना कि कोई बात नहीं। सर कह रहे हैं लास्ट ईयर 88 परसेंटाइल वाला बच्चा भी IIT BH में बैठा हुआ है, लेकिन सर वो तो इतने लोगों में एक बच्चा होगा। नहीं, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट मोमेंट मेहनत कर ली, जितना आता था उतना कर गए और IIT में पहुंच गए। ऐसे हैं बेन दोस्त, सीरियसली ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो पहुंच सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा था 99.3, बहुत अच्छी बात है, आप लोग तो आराम से। अच्छा क्या होता है सर, तैयारी कैसे करूं? आपने बोल दिया जेईई में सेशन 2 कर लो, अरे क्या कर लूं? आप लोग के एग्जाम्स हैं, उसके बीच में आप लोग करें, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें। मैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो एनसीईआरटी की जो ब्लैंक दी है मैंने आपको, उसको दिल से बता रहा हूं, उसके प्रिंट निकाल लो, या जो जिसमें आप, अगर आप आईपैड पे करते हो उस पे करो, जो भी जिस पे भी आप करते हो, टैब पे करते हो टैब पे करो। क्या करोगे? उसको लिया, हर रिएक्शन को पढ़ना नहीं है, ये रिएक्शन है ना, रिएक्शन डायरेक्ट आंसर बनाओ, RCN प्लस डाइबल एच ऐसे बोलते हुए डाइबल एच सर ने सिखाया था, एक एच देता है, एक ही एच है, एक हाइड्राइड जाएगा पाई स्टार पे अटैक, तो ये बनेगा ऐसे, नीचे लिखो ना RCH डबल बॉन्ड N-Al N, हाइड्रोलिसिस कर दिया NH इमाइन, हाइड्रोलिसिस पे और हाइड्रोलिसिस RCHO एल्डिहाइड, ओहो याद आ गया, स्टीफंस रिएक्शन SnCl2 HCl। समझिए बात को, आप मेरी बात समझिए, है ना? तो ऐसे, और स्टीफंस रिएक्शन ये थी SnCl2 HCl, स्टीफन डार्जन, ऐसे अपने आप, फिर आप उसको नाम बोलो, डार्जन रिएक्शन बोलते थे इसको, इसमें ये होता, इसमें पढ़ना मत, इसमें ये होता, इसमें ये होता, इसमें अब पढ़ो। इससे पता क्या होगा, एनसीईआरटी वाली आपने रीडिंग भी कर ली, आपके दो काम हो गए इसके अंदर, आपका जेईई मेंस का काम हो गया और एनसीईआरटी का ब्लैंक का काम हो गया। मेरी बात समझ में आया दोस्त? आपको सर मेरे को आता है, मुझे थोड़ा और अच्छा, मान लो आप 95 परसेंटाइल के ऊपर है, ये उनके लिए है। 95 वाले क्या करेंगे? आप लोग मोर देन इक्वल टू 95% वाले जो है, 92 बोल लो, ठीक है? आप लोग क्या करेंगे? आप लोग बीबी ओसी की बात कर रहा हूं मैं, बीबी के क्वेश्चंस रिपीट करेंगे, और साथ में मैं आपको एक वो दे रहा हूं, मतलब वरुण फॉलो करें, है ना? आप लोग ये कंप्लीट करें, साथ में वो महारिविजन जो मैंने आपको मैंने पीडीएफ दी है क्या? क्या अच्छा नहीं भी दी होगी तो मैं आपको आज अपलोड करा दूंगा। महारिविजन जो मैंने लिया था 2023 में, वो वाला आप लोग अटेम्प्ट कर लेना। उस अभी नहीं, सवाल लिए सारे, वो अच्छे लेवल के सवाल थे, उसको एकदम प्रैक्टिस करो, एक एक सवाल को सॉल्व करो, उसके आंसर्स भी हैं, उसकी वीडियो भी है, वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है? कन्वर्जन अपलोडिंग चालू कर दूंगा मैं अब, कन्वर्जन अपलोडिंग चालू कर दूंगा मैं अब। सर 81 आए हैं तो ये रहा बेटा, जेईई मेंस पे काम करो बेटा, जेईई मेंस पे काम करो, जेईई मेंस सेशन 2 पे काम करो, सच बता रहा हूं, एनसीईआरटी ब्लैंक करो। उसके बाद जब एनसीईआरटी हो जाए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पहले तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, पहली चीज आप लोगों को क्या करनी है, जो आपके जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन है, जन अटेम्प्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वो करने हैं। जो आपके जनवरी अटेम्प्ट में जो सवाल आए हैं उनको अच्छे से कर लो बेटा। 81 है तो बीबी मत करो, अगर 81 है तो आप इस कैटेगरी में आते हो, ये करो ना, क्यों अपना दिमाग लगाते हो? अब तो मैं हो सकता है सर आप मुझे गलत मान रहे हो, पर मैं आपको सच बता रहा हूं, यही बात है, सत्य है, यही सत्य है, बाकी आपकी इच्छा माने ना माने ये लिया। दूसरा, अब जो सेकंड चीज आप लोगों को करनी है तो क्या है, अच्छा ये आ रहा है, दूसरी चीज आप लोग करनी है महारिविजन, समझ गए? ये अब देखो, महारिविजन तो दोनों को दिया मैंने, लेकिन दोनों के लिए महारिविजन, लेकिन उनके लिए बीबी के साथ महारिविजन। समझ में आया दोस्त? मंजिल कम बैक करना है वो कर लीजिए, PYQ लगाइए, आपको भी करना है, वरुण है, और आप लोगों को जैन अटेम्प्ट के सवाल करने हैं सारे, तो लगभग दोनों के लिए सेम है, पर आपको एनसीईआरटी है, इनको बीबी है। इनके पास, इन वालों को पता है क्यों दे रहा हूं बीबी, इसमें अच्छे एडवांस लेवल के सवाल भी है, तो ये लोग उस चीज के लिए तैयार हो जाएंगे, आप लोग अभी मेंस के लिए तैयार हो जाओगे, बस इतना फर्क है, बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है। इन लोगों को बीबी प्लस वरुण है, आप लोगों को वरुण प्लस बीबी नहीं है, आप लोगों को एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिस है। समझिए बात को, है ना? सर क्या जनवरी के पेपर को एज ए मॉक दे दूं? बिल्कुल दे सकते हैं, 100% आप दे सकते हैं। सर अब मन नहीं करता टेस्ट देने का, होगा ये तो होगा, ये सिचुएशन तो आती है दोस्त, हमें 100% आती है। हाँ, जेईई जनवरी पेपर एज ए PYP बिल्कुल दे सकते हैं 101%, पर उसके लिए पहले पढ़ लें।
सर क्या बीबी इनफ है एडवांस के लिए? आप जब एडवांस देके आ जाओ तो कम से कम अपने जो जूनियर्स हैं उनको बता देना कि सफिशिएंट है कि नहीं है, ईमानदारी से, ठीक है? सर बीबी का रीअटेम्प्ट हो गया है, हो गया तो आप अगेन अब मूव टू द महा रिवीजन वरुण एंड पीवाईपी। इतना ही समय है तुम्हारे पास। अब वरुण की स्टडीज आपको मैं क्लियर करता हूं। अच्छा, मैं आपको बहुत सारे कन्वर्जन दूंगा। मैं अब मैं आपको अपलोड कराना स्टार्ट करूंगा। कन्वर्जन दूंगा मैं आपको, कन्वर्जन मैं आप लोगों को दूंगा और जेई मेंस एंड जेई एडवांस दोनों के लिए मैं आपको कन्वर्जन दूंगा। आप लोगों को बैच में दूं या वरुण में दूं, ये बताओ। बैच में दे दूं, बैच में दूं या वरुण में दूं, जैसा आप आज्ञा करो, जैसा आपको बैच में दूं या वरुण में दूं, ये बताओ। मतलब बैच मतलब लक्ष्य और प्रयास में दूं या वरुण में दूं, ये बताओ। ये कन्वर्जन, इसमें तो 18 कन्वर्जन तो हर साल वाले फिक्स ही हैं, और बढ़ाऊंगा और यहां पर इसके नए दूंगा ये भी। बैच में, ठीक है, बैच लोगों ने लिखा बैच में, ठीक है, डन है, बस बैच में डन है, ठीक है, बैच में, बैच में डन, ठीक है, बैच में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन, डन है, ठीक है। और ये भी मैं आपको पीडीएफ अपलोड कराता हूँ, आज ही अपलोड कराता हूँ। आज अगर ये कर देंगे थोड़ी, तो कल सुबह कर देंगे, आज संडे है तो थोड़ा सा, बाकी मैं ये करा दूंगा, ठीक है। आप लोग ये समझ के, सर 99 वालों को भी यही करना है, सबके लिए, कोई अलग नहीं होता जेई एडवांस के। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, भगवान की कसम, जब कल बच्चों जब मिले, उन सब ने यही कहा कि सर आपने जितने क्वेश्चन करा दिए क्लास के अंदर और उसके आगे के इतने अच्छे लेवल, हमको जेई एडवांस हल्का लग रहा था। आप लास्ट ईयर का अगर कोई सीनियर आपके पास जो आप जानते हो, उससे बड़ा सीनियर को जानते हो, उनसे पूछ लेना कि हम जो क्लास में, आपको याद होगा वो वीडियो में भी एक बच्चे ने कहा था ना, इनका तो क्लास में ही सब एडवांस हो जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि तुम जो इतना भी कर लोगे ना, ये तुम्हारा काम हो जाएगा, सच बता रहा हूँ, है ना। एनसीईआरटी की ब्लैंक पीपीटी कहाँ मिलेगी आपकी? मैंने बैच में अपलोड करा रखी है बेटा, बैच में अपलोड करा रखी है, चेक कर लेना प्लीज, प्रॉपर व्हाइट वाली है। सर विक्ट्री सर, मेरा जो ये डाउन पॉइंट है, इसको ये जो अप बनेगा ना, वो तभी बनेगा जब आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में आएंगे। ये सच बोल रहे हैं आप, आपने एकदम, मतलब ये सच बोल रहे हैं आप कि जब आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में आएंगे और जब आप बच्चों को बताएंगे, तब वो जो मेरा डाउन पॉइंट है, जो मेरी नेगेटिविटी है, वो पॉजिटिविटी में बदलेगी। जब आप लोग, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिजल्ट लाना पड़ेगा, खूब मेहनत करिए। संसार में हर बच्चे को सेटिस्फाई करना मेरा मतलब कर्तव्य है, पर मैं कर नहीं सकता, ये एक फैक्ट है। लेकिन सच ये है, आप फुल मेहनत करिए, भयंकर मेहनत करिए, आईआईटी जाइए, एनआईटी जाइए, जब आप आएंगे रिजल्ट में पक्का अपने आप। और आप थोड़ा सा देखो, मैं आपको सच बताता हूँ, कोई काम मैं भी कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है बस हो गया यार, एक फ्रस्ट्रेशन आती है, मत आने देना उसको हैवी मत होने देना अपने ऊपर, आएगी फ्रस्ट्रेशन को, मना नहीं कर पाओगे, पर हैवी मत होने देना अपने ऊपर। मतलब ये वाला बात मत करना कि सर नहीं हो रही बस छोड़ दिया, मत करना। ये आखिरी पॉइंट है जहां पर अपने आप को प्रूव कर सकते हो। देखो मार्च चल रहा है, अप्रैल आ जाएगा और मिड मई में आपका आईआईटी का पेपर है, समझो बात को। तो 2-2.5 महीने की बात हो रही है, ये सोचना 2 महीने इतना कर लिया, 2 महीने और सही। आप पढ़ोगे ना पहले दिन तो आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, कोई बात नहीं, बोलना कोई बात नहीं, और पढ़ो 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 पढ़ो, मेहनत करो, समझो बात को, दिल से बता रहा हूँ। हाँ वेरी गुड कृष्णा बाबू, थैंक यू। प्लीज डोंट टेक टेंशन, टेंशन होती है पर ठीक है, मतलब ठीक है। सर मैच देखे या मत ना देखे, मत देख ये मैच, मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, मेरे को जब मैं आईआईटी दे रहा था ना, तब एक बात बता, हर साल कोई ना कोई तो कुछ आता ही है मैच, तो बंद कर दिए थे भाई। अब लेकिन वही मैचेस देखने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अब मैं उस लायक बन चुका हूं, तो आपको भी सच बता रहा हूं, है ना। क्या एक बार हंस दो सर। ठीक ठीक है। सर आपका और हमारा दोनों का कमबैक होगा, मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूं। हाँ सर 96.75 है। आप यहाँ हैं, आप ये भी करेंगे आपका काम हो जाएगा, आप ये दोनों भी काम करेंगे और ये करेंगे आपका काम हो जाएगा, वरुण नहीं भी करेंगे तो भी काम हो जाएगा। और बोलो, है ना, परेशान मत हो। और वो पीसी और आईओसी के लिए भी यही करो, सच बता रहा हूँ, ये करो,
क्लास के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, बीबी मतलब क्लास क्वेश्चन, बीबी क्या है, ब्लू बुक क्या है, इजी नोट्स क्या है, क्लास के नोट्स ही तो हैं, कोई थ्योरी बुक तो है नहीं मेरी, क्लास नोट्स हैं तो क्लास नोट्स की प्रैक्टिस करो एक तरह से, समझ गए, और जन अटेम्प्ट के क्वेश्चन करो, काम हो जाएगा। सर महा रिवीजन या महातांडव, महातांडव नहीं, महा रिवीजन जो आपको मैं अभी पीडीएफ दूंगा, आप समझ जाएंगे। सर मैं आपको कॉल वॉल मत करो, अब मत करो, अभी भी रोज के 4-5 फोन ब्लॉक करता हूँ, रोज के 4-5 फोन ब्लॉक करता हूँ, रोज के, अब मत करो प्लीज, मत करो, मैसेज देकर मेरी बात सुन रहे हो, मत करो कॉल, एक बार कॉल, इतने कॉल आते हैं उसमें एक कॉल में देखो क्या तमाशे हो गए, प्लीज मत करो यार, मत करो, मेरी भी एक जिंदगी है, सोचो एक कॉल से कितना कुछ हो जाता है, प्लीज मत करो, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था आपको, मेरी सिस्टर के नंबर पर भी खूब कॉल आए थे, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मत करो, अब मत करना है ना। मैथ्स के लिए टिप यही है कि मैथ्स में अब है ना, जो टॉपिक हैवी आ रहे हैं, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो अटेम्प्ट करो, है ना। आलू आलू आलू, अब तो मैं आलू बोलता भी नहीं हूँ, अब तो मैं आलू बोलता भी नहीं हूँ आप लोगों का 1,5-ऑक्सीपेंटेन ही ठीक है, आलू नहीं, आलू बंद करते हैं, 1,5-ऑक्सीपेंटेन ठीक है, सभी को 1,5-ऑक्सीपेंटेन, आलू नहीं, ठीक है। लव यू ऑल, बहुत सारा लव यू ऑल, हम मिलेंगे सेलिब्रेशन पे। अभी मुझे आरजे सर ने भी मैसेज दिया, हम दोनों साथ ही थे, मैं अभी दिल्ली हूँ, घर जाऊँगा कल, अभी वहीं नोएडा ही हूँ मतलब, तो अभी वहीं था जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है या क्लास होती है, आरजे सर के साथ ही था मैं अभी, मैं राजू सर के साथ ही था। उन्होंने भी कहा है कि आप लोग शायद वो फिजिक्स के पेपर से पहले आए थे, बोले सर आप बच्चों को सबको ऑल द बेस्ट बोल देना, तो मैथ्स के पेपर के लिए भी विश यू ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करना, मेहनत, वो जाकिर खान की लाइन है ना, वो सत्य है, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से सब हो जाता है, मैंने मेहनत करके देखी है ना। लव यू ऑल, लव यू लव यू लव यू लव यू, ठीक है बेटा, एंड करूं, क्लास एंड करूं, ठीक है दोस्त, ठीक है। मैं आपसे बस मिलने आया था, मैं क्या, मुझे बच्चों से आधा घंटा बात करनी है, मुझे आधा घंटा समझाना है, मैं आपको अगले सेशन के लिए बताने आया था कि 92 वालों से ऊपर वालों को क्या करना है, 92 से नीचे वालों को क्या करना है। सर आपने तो दोनों में इक्वल लगा रखा है, समझते हैं, लो हटा देते हैं, ठीक है, अब ठीक है ना। लव यू। आरजे सर को बुलाऊं, आरजे सर ने बुलाए, वो आएंगे 15-20 दिन बाद आएंगे आपके पास, ठीक है, बोला मैंने आ जाओ, खूब जिद करी, अगले स्टूडियो में ही है, मना कर दिया नहीं आऊंगा अभी, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, मैं वैसे भी 1/3 हूँ, केमिस्ट्री का भी 1/3 हूँ, पर हाँ आपका प्यार मेरे लिए बहुत है, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, सबके लिए यही है, आपको सर बता रहा हूँ, PCOC IOC मैथ्स फिजिक्स सब में यही है, बुरा मत मानना पर सब में यही है, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, आज्ञा दीजिए मुझे, कोई भी गलती मुझसे हुई तो उसके लिए क्षमा, और बाकी मिलते हैं, हम आपसे वापस मिलेंगे, और मैं आऊँगा, मैं अभी वरुण में आने वाला हूँ, तो वहाँ मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग करूँगा, इस बार कुछ अलग करूँगा मैं, और वरुण जब आऊँगा, उससे पहले मुझे लगा कि JEE मेंस के लिए आना चाहिए, तो मैं आऊँगा, अगर मेरी कंडीशन ठीक हुई, इस बार मैं लक्ष्य में एक क्लास लगाई, उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैं आ ही नहीं पाया, बोर्ड के मेरे में नहीं हो रहा था, मन ही नहीं हो रहा था, बहुत दिल से बहुत बुरा था, नहीं आ पाया। मैं अगर मार्च में हीलिंग होती है, मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं JEE मेंस के लिए भी कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, वैसे तो ये बहुत है, पर फिर भी लेके आऊँगा, ठीक है, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बहुत मेहनत करो, बहुत, ठीक है दोस्त, लव यू ऑल।